गायब जहाजों और हवाई जहाजों की कहानियां हमें बहुत पसंद आती हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी विशाल है। ये कहानियां हमें उन रहस्यमय ताकतों और आयामों की याद दिलाती हैं जो हमारी समझ से परे हैं। ये कहानियां हमारी कल्पना को जगाती हैं। क्या होगा अगर एक दिन हम किसी दूसरी दुनिया या समय के दरवाजे पर पहुंच जाएं? पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की कहानी भी एक ऐसा ही रहस्य है। यह कहानी आज भी शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों को हैरान और चकित करती है। यह कहानी एक ऐसे हवाई जहाज की है जो गायब हो गया था। यह दशकों बाद फिर से प्रकट हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसे समय वहां रुक गया हो। इस पहेली में हमारे साथ गोते लगाएं। आइए उन सभी संभावित स्पष्टीकरणों का पता लगाएं, वैज्ञानिक सिद्धांतों से लेकर असाधारण शक्तियों तक। साल था 1955। दुनिया एक अलग जगह थी। एल्विस प्रेस्ली के गाने चार्ट पर छाए हुए थे। शीत युद्ध दुनिया भर में तनाव पैदा कर रहा था। इसी दौरान न्यूयॉर्क शहर से एक नियमित उड़ान ने उड़ान भरी। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 मियामी, फ्लोरिडा जा रही थी। उसमें 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स थे। वे अपने धूप वाले गंतव्य के लिए उत्साहित थे। उड़ान सामान्य रूप से शुरू हुई। यात्री अपनी सीट बेल्ट लगाकर बैठ गए। क्रू अपने अपने काम में लग गए। तभी कुछ अजीब हुआ। प्लेन रडार स्क्रीन से गायब हो गया। हवाई यातायात नियंत्रक हैरान रह गए। उनके पास अचानक गायब होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं था। फ्लाइट 914 के गायब होने से एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान शुरू हो गया। तटरक्षक बल ने अटलांटिक महासागर की खाक छान मारी। तलाशी विमानों ने आसमान की खाक छान मारी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, फिर भी लापता विमान का कोई पता नहीं चला। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को भयानक अनिश्चितता में छोड़ दिया गया। आधिकारिक जांच में निष्कर्ष निकाला गया कि विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसका कारण अज्ञात रहा। मामला आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया था। हालांकि रहस्य बना रहा। किसी भी मलबे के न मिलने से अटकलों को हवा मिली। कुछ का मानना था कि विमान का अपहरण कर लिया गया होगा। दूसरों ने और भी असाधारण संभावनाओं के बारे में बताया। 30 साल बाद 1985 में दुनिया आगे बढ़ चुकी थी। शीत युद्ध खत्म हो रहा था। पर्सनल कंप्यूटर आम होते जा रहे थे। यह तेजी से तकनीकी प्रगति का समय था। तभी असंभव हुआ। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 फिर से प्रकट हुई। यह वेनेजुएला के काराकास के ऊपर हवा से प्रकट हुई। काराकास हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रक हैरान थे। उन्होंने अपने रडार पर एक अज्ञात विमान को देखा। जैसे जैसे यह करीब आया, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह एक पैन अमेरिकन डगलस DC-4 था, जो दशकों से नहीं देखा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह हवा से प्रकट हुआ हो। सेक्शन 5 A blast from the past, landing in the future। पुराना विमान सुरक्षित उतर गया। एयरपोर्ट कर्मचारी उसका स्वागत करने दौड़े। उनकी नजर 1950 के दशक जैसे दृश्य पर पड़ी। यात्री और चालक दल विमान से उतरे। उन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उनके पास पुराने जमाने के सामान थे। यात्री भ्रमित और विचलित थे। उन्हें पता नहीं था कि वे कहां हैं या कितना समय बीत चुका है। जब उन्हें बताया गया कि 1985 चल रहा है, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ।
उनकी आखिरी याद 1955 की थी। चालक दल और यात्री आधुनिक हवाई अड्डे, अनजान चेहरों और तकनीकी प्रगति को देखकर दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उनकी जानी पहचानी दुनिया गायब हो चुकी थी। सेक्शन 6, लॉस्ट इन टाइम, थियरीज एंड पॉसिबिलिटीज। फ्लाइट 914 के दोबारा प्रकट होने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। इसने गहन बहस और अटकलों को जन्म दिया। वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैरान थे। एक प्लेन 30 साल तक कैसे गायब रह सकता है और बिना किसी खरोंच के कैसे वापस आ सकता है? कुछ विशेषज्ञों ने नेविगेशनल एरर का सुझाव दिया। उनका मानना था कि हो सकता है कि प्लेन अपने रास्ते से भटक गया हो और खो गया हो। हालांकि यह अचानक प्रकट होने या बूढ़े न होने का कारण नहीं बताता था। दूसरों ने कुछ अलग ही विचार रखे। क्या प्लेन टाइम वॉर्प या वर्म होल में चला गया होगा? क्या यह किसी दूसरे आयाम से होकर गुजरा होगा? ये विचार दिलचस्प जरूर थे, लेकिन काल्पनिक ही थे। सेक्शन 7, A Leap Through Time, Passenger's Perspective। जरा सोचिए कि उन यात्रियों पर क्या बीती होगी, उनकी हालत क्या हुई होगी, उनका डर, उनका आश्चर्य। वे अपने टाइम कैप्सूल से बाहर निकलकर एक ऐसे भविष्य में आ गए थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी जानी पहचानी दुनिया जा चुकी थी। उनके परिवार बूढ़े हो चुके थे या उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उन्हें जो कुछ भी पता था वह सब बदल चुका था। यात्रियों और चालक दल पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा पड़ा होगा। वे एक अनजान दुनिया में अजनबी थे। दुनिया उनके बिना ही आगे बढ़ गई थी। उनकी अचानक वापसी ने उत्तरों से ज्यादा प्रश्न खड़े कर दिए। उन्होंने इस नई दुनिया के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया? उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल गंवाने का दर्द कैसे सहन किया? Section 8, Unraveling the Enigma, Science and the Unexplained। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की कहानी आज भी हमें हैरान और चकित करती है। यह समय और अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को उजागर करती है। वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद कुछ घटनाएं हमारी समझ से परे हैं। यह घटना वास्तविकता के प्रति हमारी धारणा को चुनौती देती है। जहां कुछ लोग इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, वहीं कुछ का मानना है कि इसमें सच्चाई जरूर है। हो सकता है कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। फ्लाइट 914 का रहस्य हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अजूबों से भरा है। इनमें से कुछ अजूबे हमेशा के लिए अनसुलझे रह सकते हैं। सेक्शन 9, Time's Unfathomable Mysteries। समय का बीतना हमारे अस्तित्व का एक मूलभूत पहलू है। हम इसे मापते हैं, हम इसे चिह्नित करते हैं, हम इसके बंधन में बंधे हैं। फिर भी समय का असली स्वरूप ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या समय के ताने बाने में कोई खराबी हो सकती है? क्या दूसरे आयामों के द्वार हो सकते हैं? पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की कहानी, चाहे वह सच हो या झूठ, हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है। यह हमें अज्ञात का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि स्वर्ग और पृथ्वी में हमारे विचारों से कहीं अधिक चीजें मौजूद हैं। सेक्शन 10, The Enduring Allure of the Unknown। इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होता है। हम रहस्यों की ओर खींचे चले जाते हैं। हम अकथनीय के लिए स्पष्टीकरण चाहते हैं। फ्लाइट 914 जैसी कहानियां इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि ये इंसान की इस बुनियादी इच्छा को पूरा करती हैं। ये हमें अज्ञात की एक झलक दिखाती हैं। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 सचमुच हवा में गायब हो गई थी या नहीं,
और दशकों बाद फिर से प्रकट हुई या नहीं, हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन यह कहानी हमें उस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड की याद दिलाती है जिसमें हम रहते हैं। यह हमारी कल्पना को उड़ान देती है और हमें उन चीजों की खोज करते रहने के लिए प्रोत्साहित करती है जो हम सोचते हैं कि हम जानते हैं। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है और शायद, बस शायद, उनमें से कुछ सभी तार्किक स्पष्टीकरणों को धता बताते हैं।